गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 10 के भाग ख का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है उपपद विभक्तियाँ, जिसमें हमने उपपद विभक्ति की परिभाषा व द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी व पंचमी उपपद विभक्तियों के नियम का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम षष्ठी व सप्तमी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे है हमारी षष्ठी उपपद विभक्ति। तो षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग किस किस उपपद के साथ किया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले है आपका दूर और समीपवाची शब्दों के योग में जिससे दूर या समीप हो उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि दूर और समीप के अर्थ में जिससे भी दूर या समीप होता है कोई, तो उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान में पंचमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, जैसे विद्यालय से दूर कोई घर है तो विद्यालय में पंचमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, नगरात दूरम विद्यालय अस्ति, नगर से दूर विद्यालय है। तो विद्यालय कहाँ पर है? नगर से दूर। तो जिससे भी दूर होता है उसमें पंचमी या षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर नगरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसी वाक्य को षष्ठी विभक्ति लगाकर भी बनाया गया है। नगरस्य दूरम विद्यालय अस्ति, नगर से दूर विद्यालय है। तो दूसरे वाक्य में नगर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दूर और समीप के अर्थ में हम पंचमी व षष्ठी दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार समीप के अर्थ में नगरात समीपम विद्यालय है अस्ति, नगर से समीप या नगर के पास विद्यालय है, या नगरस्य समीपम विद्यालय अस्ति। तो यहाँ पर भी समीप के अर्थ में नगर में पंचमी व षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम है बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए या निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यानी कहता है कि अगर हमें बहुतों में से किसी एक को छांटना है तो जिसमें से भी हम उसको छांटते हैं उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कहता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी सभी कवियों में से कालिदास को यहाँ पर निर्धारित किया गया, छांटा गया है। तो कवियों में कवि शब्द में किसका प्रयोग किया जाएगा? षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, षष्ठी का या फिर सप्तमी का। तो यहाँ पर आपको पता है कि कवि बहुत सारों में से एक कवि को छांटा गया, तो यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया गया है, कवि नाम। ठीक है, और इसी प्रकार कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यहाँ पर कविषु, यहाँ पर कवि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि छांटने के अर्थ में हम षष्ठी व सप्तमी दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला नियम है तुल्य है, समय, सदृश है, समान है। इन सभी का एक ही अर्थ होता है कि समान। आदि तुल्यवाची शब्दों के योग में भी तृतीया और षष्ठी, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति भी लगाई जा सकती है और षष्ठी भी। ठीक है, जैसे सह पित्रा तुल्य अस्ति, वह पिता के समान है। तो यहाँ पर जिसके वो समान है उसमें तृतीया या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जैसे सह पितुः तुल्य अस्ति, वह पिता के समान है। सह पित्रा तुल्य अस्ति, तो पित्रा और पित्रा में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया और पितुः में षष्ठी का, क्योंकि तुल्य शब्द के साथ तृतीया या षष्ठी कोई भी विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला नियम है हमारा ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ऊपरी शब्द का जहाँ पर भी प्रयोग होगा उसमें जिसके भी ऊपर कोई कार्य होगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पर्वता नाम ऊपरी मेघा गर्जन्ति, पर्वतों के ऊपर बादल गरजते हैं। तो यहाँ पर बादल कहाँ पर गरज रहे हैं? पर्वतों के ऊपर। ठीक है, तो पर्वत शब्द में यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे आपका अधः, अधः नीचे, ये ऊपर के अर्थ में था, अब नीचे के अर्थ में। नीचे के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूमेः अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे पानी है या जल है। ठीक है, भूमि के नीचे क्या है? पानी है या
जल है। तो यहाँ पर अधः शब्द के योग के कारण भूमि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भूमि, भूमेह जो शब्द है वो षष्ठी के एकवचन में बनता है भूमेह, ठीक है। इसी प्रकार अंतः, अंतः मतलब अंदर, अंदर के अर्थ में भी अंतः शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फलानाम अंतः, फलों के अंदर, बीजानी भवन्ति, बीज होते हैं, फलों के अंदर बीज होते हैं। तो यहाँ पर फलों जो अंतः शब्द है इसके योग के कारण या इसके साथ जो फल शब्द आया है उसमें षष्ठी का बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये थे आपके षष्ठी विभक्ति के नियम। उसके बाद है आपकी सप्तमी उपपद विभक्ति। सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निम्नलिखित उपपदों के योग में या उपपदों के साथ सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कौन कौन से उपपद हैं जिनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सबसे पहला है आपका साधु तथा असाधु। साधु क्या होता है? अच्छा, और असाधु बुरा। साधु और असाधु शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है पितृ साधु, राम पिता से अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किसके कारण हुआ? साधु शब्द के कारण, ठीक है, साधु शब्द के योग के कारण। दूसरा है आपका मोहन है मातृ असाधु। मोहन माता से या माँ से बुरा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर मातृ शब्द में सप्तमी का एक वचन जो प्रयोग किया गया है वो असाधु शब्द के योग के कारण किया गया है, ठीक है। अगला नियम है हमारा निम्न धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि जो नीचे धातुएं दी गई हैं इन सभी धातुओं के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन सी धातुएं हैं? स्नेह, स्नेह क्या होता है? स्नेह करना। जैसे माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हिंदी के अनुसार देखें तो यहाँ पर से का चिन्ह आया हुआ है। से का जब चिन्ह आता है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या फिर से के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि स्नेह धातु यहाँ पर आई हुई है। स्नेह धातु के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर, सॉरी मैंने पंचमी बोला था तो यहाँ पर पुत्रे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर स्नेह धातु आई है। स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्षिप। क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, किसी भी वस्तु को फेंकना। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया व्याधः मृगे बाणम क्षिप्ति, जो शिकारी है वो हिरण पर बाण फेंकता है। तो यहाँ पर मृगे शब्द में जो सप्तमी आई है वो क्षिप धातु के योग के कारण आई है, ठीक है। इसी प्रकार अगला है आपका मुंच। मुंच मतलब छोड़ना। मुंच धातु के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याधः मृगे बाणम मुंचती, शिकारी हिरण पर बाण छोड़ता है। ये भी दोनों एक ही अर्थ की धातुएं हैं। मुंच फेंकना या छोड़ना एक ही बात होती है। इसी प्रकार आपका अस का अर्थ भी क्या होता है? छोड़ना। जैसे राम है रावणे सरान अस्यति, राम रावण पर बाण फेंकता है या छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रावण शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वो किसके कारण हुआ है? अस धातु के कारण, ठीक है। उसके बाद है आपका अभि प्लस लस। जिस अभि उपसर्ग है ये लस धातु है तो जिसका अर्थ हो जाता है चाहना, ठीक है। तो इस धातु के योग के साथ भी या इस धातु के योग होने पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे निर्धन धने अभिलषति, निर्धन धन चाहता है, ठीक है। वैसे धन सभी चाहते हैं लेकिन निर्धन व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या गया कि जो धन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो अभि प्लस लस धातु के योग के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा सप्तमी का अगला नियम है समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जो समय का बोध कराते हैं। जैसे वृद्ध है प्रातःकाले ब्रह्मणाय गच्छति, जो वृद्ध है बूढ़ा है वो सुबह घूमने के लिए या भ्रमण के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रातःकाल शब्द है वो समय बोधक शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रातःकाल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है जैसे छात्रा सायंकाले क्रीडन्ति, तो यहाँ पर भी
जो सायंकाल शब्द है वो समय का बोध कराता है, इसलिए सायंकाल शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूर्य दिने दिव्यति, सूर्य दिन में चमकता है। तो यहाँ पर दिन शब्द में सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो समय बोधक शब्द के कारण हुआ है, क्योंकि दिन भी समय का बोध कराता है। इसके बाद आपका चंद्र रात्रौ दिव्यति, चांद रात में चमकता है। तो यहाँ पर रात्रौ शब्द में जो सप्तमी आई है वो समय बोधक शब्द होने के कारण आई है। आगे है द्विवादने अवकाश भवति, 2 बजने पर या 2 बजे अवकाश या छुट्टी होती है। तो यहाँ पर द्विवादने 2 बजे जो शब्द है वो समय बोधक शब्द है, इसलिए इसमें सप्तमी युक्ति लगाई गई है। ठीक है। के बाद हमारा अगला नियम है चतुर। चतुर का अर्थ होता है प्रवीण यानी कुशल। चतुर अर्थ वाली धातुओं के योग में भी सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कुशल, कुशल का अर्थ क्या होता है निपुण, ये सारी कुशल अर्थ की है। दक्ष जितने भी शब्द हैं, ठीक है, धातु नहीं, मैंने सॉरी ऊपर धातु बोल दिया था, शब्दों के साथ कुशल अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हैं उन सभी के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये यहाँ पर शब्द ये कुशल है, निपुण है, प्रवीण है, पटुहु, दक्ष है, पंडित है, ये सारे चतुर यानी प्रवीण शब्द अर्थ, इनका सभी का एक ही अर्थ होता है कुशल, किसी भी कार्य में कुशल है, प्रवीण है। ठीक है। तो इन सभी शब्दों के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया कुशल है, स पठने कुशल अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है। तो यहाँ पर पठने शब्द में सप्तमी क्यों आई है? कुशल शब्द के योग के कारण। अगला है निपुण है, मोहन है शिक्षणे निपुण अस्ति, मोहन शिक्षण में या शिक्षा देने में निपुण है। ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षण शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ वो निपुण के योग के कारण किया गया है। आगे आपका प्रवीण है, प्रवीण का अर्थ किया जाता है कुशल। जैसे श्री कृष्ण वंशी वादने प्रवीण आसीत, श्री कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण थे, कुशल थे। तो यहाँ पर वंशी वादने शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आपका अगला पटु, पटुहु, जैसे एकलव्य धनुर्विद्यायाम पटुहु आसीत, एकलव्य धनुर्विद्या में पटु थे, कुशल थे। तो यहाँ पर धनुर्विद्या में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, धनुर्विद्यायाम। इसी प्रकार आपका हो जाएगा दक्ष है, दक्ष है का भी अर्थ क्या होता है? कुशल। जैसे कालिदास है काव्य लेखने दक्ष आसीत, कालिदास काव्य लिखने में दक्ष थे। तो यहाँ पर जो काव्य लेखनी शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्यों? किसके कारण? दक्ष शब्द के योग के कारण। दक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रवीण, कुशल। इस प्रकार पंडित है, विद्वान। रावण वेद विद्यायाम पंडित है आसीत, रावण वेद विद्या में निपुण थे। तो यहाँ पर वेद विद्यायाम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस प्रकार आपका अगला है विश्वस, विश्वस जिस पर विश्वास किया जाए। ठीक है। विश्वास का अर्थ क्या होता है? जिस पर विश्वास किया जाए के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रे विश्वसीति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, जिस पर भी विश्वास किया जाएगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार गुरु शिष्य विश्वसीति, गुरु शिष्य पर विश्वास करता है। तो यहाँ पर शिष्य शब्द में सप्तमी विभक्ति का और पुत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग विश्वस यानी विश्वास करने के अर्थ में किया गया है। ठीक है। तो ये थे आपके उपपद विभक्तियों के नियम, जिनको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ठीक है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो आज मैंने आपको षष्ठी व सप्तमी उपपद विभक्ति के नियम पढ़ाए हैं, तो उन सभी उपपदों को आपने याद कर लेना है, तभी हम अभ्यास को अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।